नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दशमेश 9100 हार्वेस्टर के बारे में। किसान भाइयों, काफ़ी बढ़िया ये हार्वेस्टर है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ कई सारे किसान भाइयों से हमने इस हार्वेस्टर की सुनी है। कई सारे किसान भाई ऐसे थे जिनका ये सवाल था कि दशमेश हार्वेस्टर कैसा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, कितने का वो हार्वेस्टर पड़ेगा, और भी कई सारे उनके सवाल थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दशमेश हार्वेस्टर के बारे में। कंप्लीट डिटेल जानकारी हम देखेंगे कि हार्वेस्टर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, कितने का ये हार्वेस्टर पड़ेगा और परफॉर्मेंस कैसी है इस हार्वेस्टर की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये हार्वेस्टर तकरीबन आपको पड़ेगा 20 लाख रुपए का। 20 लाख रुपए में कई सारे किसान भाइयों का ये कहना होता है कि हमें 19 लाख का मिल रहा है, किसी का कहना होता है हमें 21 लाख रुपए का मिल रहा है, किसी का कहना होता है 20,50,000 का मिल रहा है। तो प्राइस डिपेंड करती है, 1-2 लाख रुपए हार्वेस्टर है, ये तकरीबन 20-22 लाख के अराउंड आपको पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कीमत, शायद 2 लाख ज़्यादा पड़े, 2 लाख कम पड़े, डिपेंड करता है। क्योंकि मान लीजिए आप अगर पंजाब में रहते हैं, पंजाब में ही इस हार्वेस्टर का कंस्ट्रक्शन होता है, तो अगर आप वहीं से परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा वो बहुत ही नॉमिनल लगेगा, इतना ज़्यादा आपको खर्चा रहेगा नहीं। तो कई बार कंपनी उस खर्चे को गिनती नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं और आप एमपी में हार्वेस्टर को खरीदते हैं, तो वहाँ से हार्वेस्टर यहाँ तक पहुँचाने का जो डीजल का खर्चा होता है, जो स्टाफ का खर्चा होता है और साथ में जो रोड टैक्स वगैरह लगते हैं, उसका खर्चा जो है वो किसान को ही देना पड़ता है, कंपनी उसके लिए पे नहीं करती। तो कहीं ना कहीं वो 50-60 हज़ार, 70 हज़ार या कई बार लाख रुपए तक कंपनी उसका चार्जेस ले लेती है। तो इस चक्कर में जो है वो कीमत कहीं ना कहीं कम ज़्यादा हो जाती है। और ये मैं आपको एमपी का बता रहा हूँ, और अदर स्टेट में आप जाएंगे तो अदर स्टेट की अदर प्राइस रहेगी। डिपेंड करता है, डीलर्स पे भी प्राइस डिपेंड करती है। कुछ डीलर्स कम प्राइस में देते हैं, कुछ डीलर्स के अपने अलग रेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइस वेरी कर सकती है। लेकिन मैं आपको ये जो प्राइस बता रहा हूँ, ये राउंड फिगर में एक बजट बना के चल सकते हैं कि हाँ चलो 20 लाख रुपए तक का ये हार्वेस्टर पड़ेगा, 20 लाख में प्लस माइनस भी हो सकता है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। इस हार्वेस्टर पे आपको फाइनेंस भी इजीली मिल जाएगा। तकरीबन 50% जो है फाइनेंस कर दिया जाता है, आपकी प्रॉपर्टी के बेस पे या फिर आपके ज़मीन के बेसिस पे आपको फाइनेंस दे दिया जाता है। फिलहाल मेरा सजेशन यही होगा, आप कम से कम अमाउंट का लोन अगर लेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है हार्वेस्टर के लोन पे। या फिर आप अदर लोन भी लेते हैं, प्राइवेट बैंक ही इस पे लोन देती हैं, कुछ गवर्नमेंट बैंक भी देती है, इसमें सब्सिडी का भी ऑप्शन रहता है। तो बहुत सारी डिटेल वाली बातें हैं, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आप चाहते तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं इस पर आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्वेस्टर है कैसा, परफॉर्मेंस कैसी है। तो बाकी अदर हार्वेस्टरों की तरह ये भी 14 फीट का इसमें आपको कटर बार मिलेगा। 14 फीट से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, पॉइंट्स में फ़र्क है, तो एग्जैक्ट डिटेल पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन 14 फीट आप राउंड फिगर में कह सकते हैं कि कटर बार की जो लेंथ है वो 14 फीट है, जो कि बाकी अदर हार्वेस्टर की भी लेंथ होती है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें, काफ़ी बढ़िया इस हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस। उसके पीछे का रीज़न ये है, कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया बॉडी डिज़ाइन कर रही है, काफ़ी अच्छी तकनीक इसमें यूज़ कर रही है। और इसकी परफॉर्मेंस का एक और बड़ा रीज़न है, वो है इस हार्वेस्टर का इंजन। इसमें आपको अशोक लीलैंड का इंजन मिल जाता है, क्योंकि अशोक लीलैंड का इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं, सर्विस बहुत बढ़िया है। आप बेफिक्र होकर 5-10 साल तक तो आप बेफिक्र रहिए कि इंजन की परफॉर्मेंस आपकी एक नंबर रहेगी, एवरेज आपका एकदम बढ़िया रहेगा। एवरेज में कहीं ना कहीं अशोक लीलैंड के जो अभी नए इंजन आ रहे हैं उनका एवरेज थोड़ा कम है, क्योंकि इससे पहले जो आता था वो आता था टर्बो इंजन, लेकिन अब कंपनी दे रही DI इंजन। तो DI इंजन का डीजल कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। ये 4 स्ट्रोक इंजन आपको मिलेगा, वाटर कूल्ड सिस्टम के साथ आपको ये मिलेगा। इसमें जो पावर है वो डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन, 101 हॉर्स पावर विथ 2200 RPM। तो 2200 इस इंजन का RPM है। RPM भी काफ़ी बढ़िया है, तकरीबन सभी हार्वेस्टर में आपको इतना ही RPM मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसकी जो कटर बार की लेंथ है वो है 14 फीट। तो तकरीबन सभी हार्वेस्टर में इतनी ही लेंथ मिलती है। अब हम बात करते हैं कटर बार की हाइट की। तो कटर की हाइट जो है वो कम से कम जो रहती है वो 55 mm रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 1250 mm। आप हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर। तो हाइट जो है तकरीबन सभी हार्वेस्टर की सेम ही रहती है। बाकी अदर हार्वेस्टर से अगर आप कंपेयर करें तो सभी की हाइट मैक्सिमम मिनिमम इतनी ही दी रहती है, क्योंकि जो कटाई के लिए जितनी ज़रूरत होती है उतना इन सभी हार्वेस्टरों में दिया रहता है। अब हम बात करते हैं थ्रेशर सिस्टम की, हम बात कर लेते हैं थ्रेशर की जानकारी हम देख लेते हैं इस हार्वेस्टर की। तो इसकी जो थ्रेशर की विड्थ है, मतलब लंबाई जो है 1257 mm, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
डायमीटर की अगर हम बात करें तो 606 mm इसका जो थ्रेशर है उसका डायमीटर है। अगर हम बात करें आरपीएम की तो थ्रेशर को जो आरपीएम है वो है 562 से लेके 960 आरपीएम। आरपीएम आप कंट्रोल कर सकते हो, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि 562 आरपीएम पे या 960 के बीच में आरपीएम आप रख सकते हैं राउंड पर मिनट। तो काफ़ी बढ़िया आरपीएम भी आपको इसके थ्रेशर के मिल जाते हैं। आप तकरीबन मक्का, गेहूँ, उड़द, मूंग, सोयाबीन ये सब इजीली काट सकते हैं इस हार्वेस्टर की मदद से। हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, काफ़ी बढ़िया ये काम निकालता है हार्वेस्टर। चलिए और डिटेल में हम जानकारी लेते हैं। इसमें जो है आपको 5 स्टॉप वॉकर मिल जाते हैं जो कि अदर हार्वेस्टरों में मिलते हैं। अगर हम बात करें इस हार्वेस्टर के क्लच प्लेट की तो इस हार्वेस्टर में आपको हैवी ड्यूटी ड्राई टाइप क्लच प्लेट मिल जाएगी। डीजल टैंक की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 360 लीटर आपको इसमें डीजल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आप तकरीबन एक बार डीजल अगर डलवाएंगे तो 24 घंटे से ज़्यादा, तकरीबन आप मान लीजिए 35-36 घंटे तक आप बेफिक्र हो सकते हैं। एक बार डलवा लें अगर तो 24 घंटे से तो ज़्यादा ही आप हार्वेस्टर को यूज़ कर सकते हैं। टायर की अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रंट का टायर है वो है 18.4x30। पिछले टायर की अगर हम बात करें तो 9/16 का इसमें आपको पिछला टायर मिल जाएगा, जो तकरीबन सभी हार्वेस्टर में सेम होता है। तो टायर भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाते हैं। टायर लेते वक्त आप सबसे खास ये ध्यान रखिएगा इसमें जो आपको टायर मिल रहा है वो कितने प्लाई का मिल रहा है, क्योंकि कई कंपनी क्या होती है 12 प्लाई का दे देती हैं, कुछ कंपनी 10 प्लाई का देती हैं। प्लाई का डिफरेंस रहता है, तो आप प्लाई जो है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा प्लाई होंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा टायर का। तो आप जो है कंपनी से एक बार बात कर लीजिएगा, आप एक बार कंपेयर कर लीजिएगा कितने प्लाई का आपको इसमें टायर मिल रहा है। क्योंकि कई बार जो है वो आप यही नहीं बाकी अदर हार्वेस्टर भी अगर लेंगे तो कई बार जो कस्टमर होते हैं वो ठगा जाते हैं इस मामले में। कई बार वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कितने प्लाई का आपको इसमें टायर मिल रहा है, और कंपनी जो है वो कई बार इसमें कम प्लाई के टायर दे देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्राइस का जो है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो आप लेते वक्त कोई सा भी हार्वेस्टर, मैं दशमेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई सा भी अगर हार्वेस्टर लेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आप लेते वक्त खास ख्याल रखिएगा। अगर हम ओवरऑल लंबाई चौड़ाई की बात करें इस हार्वेस्टर की तो इस हार्वेस्टर की जो टोटल लंबाई है वो है तकरीबन 12,270 mm, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो वो है 3,130 mm। हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम मतलब एकदम टॉप लेवल की जो हाइट है वो है 3,750 mm, और अगर हम वज़न की बात करें तो इसका टोटल वज़न जो है वो 9,000 किलोग्राम। तो काफ़ी भारी हार्वेस्टर है, तो समझ सकते हैं आप कि काफ़ी हैवी ड्यूटी इस हार्वेस्टर को बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इस हार्वेस्टर की है, आप कहीं से भी इस हार्वेस्टर में कमी नहीं निकाल सकते। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस की कि ये कितना काम निकालता है। जाहिर सी बात है आप हार्वेस्टर लेते हैं तो ये कोशिश आपकी ये रहती है कि ये काम कितना निकलेगा, बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा काम हार्वेस्टर को निकालना चाहिए। तो ये हार्वेस्टर भी काफ़ी बढ़िया काम निकालता है। आप कंपेयर करें तो करतार कंपनी भी इतना ही काम निकालती है, प्रीत कंपनी भी इतना ही काम निकालती है, और बाकी अदर कंपनी भी तकरीबन इतना ही काम का प्रॉमिस करती हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो ये है धान की, ये 3 एकड़ प्रति घंटे की रफ्तार से कटाई कर सकता है। गेहूं की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4.5 एकड़ प्रति घंटे की रफ्तार से ये हार्वेस्टर गेहूं की कटाई कर सकता है। अब हम बात करें मक्का जो है तकरीबन 2 एकड़ प्रति घंटे की रफ्तार से कर सकता है। जाहिर सी बात है धान में जो है हार्वेस्टर पे ज़्यादा लोड पड़ता है, बाकी अदर चीज़ों में गेहूं में थोड़ा कम लोड पड़ता है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है। और खेत पे भी डिपेंड करता है, खेत के एरिया पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर लंबा चौड़ा बढ़िया खेत है तो काम काफ़ी ज़्यादा निकाल देता है हार्वेस्टर, लेकिन अगर तिरछा आड़ा खेत है, छोटा मोटा खेत है, उतना सही ऊंचा नीचा खेत अगर होता है तो काम कहीं ना कहीं जो है गाड़ी कम निकालती है, तो परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं इस हार्वेस्टर में ब्रेकडाउन जो है वो काफ़ी कम आते हैं, क्योंकि काफ़ी बढ़िया तकनीक इसमें यूज़ करी गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हार्वेस्टर को डिज़ाइन करा गया है। खास तौर पे आप ये ध्यान रखिएगा, आप जो मशीन में पार्ट्स यूज़ करते हैं वो आप बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे अगर पार्ट्स यूज़ करेंगे तो आपको सीजन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जितने ज़्यादा आप स्पेयर पार्ट्स रख के रखेंगे अपने साथ उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बढ़िया से बढ़िया वेयरिंग यूज़ करिए कंपनी के, मतलब आप अगर यूज़ करेंगे तो गाड़ी के जो है ब्रेकडाउन बहुत कम आएंगे। आप अगर मान लीजिए लोकल वेयरिंग वगैरह यूज़ करेंगे, लोकल बेल्ट यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन जो है वो ज़्यादा आएंगे। बेल्ट आपको सस्ते ज़रूर मिल जाएंगे लेकिन आपको परेशान होना पड़ेगा, और सीज़न के वक्त वही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करा देती है। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि हार्वेस्टर की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही अंदर एक कमी रहती है। आप स्टाफ अगर बढ़िया रखेंगे, स्टाफ को काम अगर अच्छा आता होगा तो आप गाड़ी से बेफिक्र होकर रहिए। गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया, गाड़ी में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि यार ये गाड़ी में एक ये खामी है। खामी इस हार्वेस्टर में कोई भी नहीं है। हार्वेस्टर कंपनी जो है वो समय के साथ नए नए बदलाव करती जा रही है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी का हार्वेस्टर दे रहा है।
तो कई सारे किसानों के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे हैं, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, खेत में भी काफ़ी बढ़िया हार्वेस्टर चलता है। आप जो है हार्वेस्टर जो जब लें तो सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारे हार्वेस्टर आपको आज के समय में मिल जाएंगे। आप अगर दशमेश का लेते हैं, करतार का लेते हैं, प्रीत का हार्वेस्टर लेते हैं, मलकित लेते हैं और अदर ढेर सारे आपको हार्वेस्टर की कंपनीज मिल जाएंगी। मेरी सलाह आपको यही रहेगी, हार्वेस्टर से डिपेंड नहीं करता है, आप जितना बढ़िया हार्वेस्टर लेंगे उतना ज़रूरी नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस उतनी अच्छी मिल जाए। बस खास ख्याल आप ये रखिएगा, आप जितना अच्छे पार्ट्स यूज़ करेंगे, जितना अच्छा आप स्टाफ रखेंगे, जितना नॉलेजेबल पर्सन को आप रखेंगे, मान लीजिए आपका जो फॉरमैन अगर आप रखेंगे वो उसका नॉलेज अगर काफ़ी बढ़िया होगा तो आप हार्वेस्टर से बेफिक्र रहिए, हार्वेस्टर परफॉर्मेंस अच्छी देगा। दरअसल ये मशीन है जो कि समय समय पर सर्विसिंग मांगती है। आप सर्विसिंग अगर बढ़िया तरीके से करेंगे, आप यूज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग वही परेशान होते हैं जो कि गाड़ी में कहीं ना कहीं कमी छोड़ते हैं या फिर सर्विसिंग ढंग बढ़िया तरीके से नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, कई सारे लोग ये पूछते हैं कि इस हार्वेस्टर में प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, हार्वेस्टर के बिजनेस में कितना क्या प्रॉफिट होता है। तो अगर आप हार्वेस्टर के बिजनेस में उतर रहे हैं तो आपकी जेब में पैसा होना काफ़ी ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आप मान लीजिए हार्वेस्टर ले भी लें, आपने फाइनेंस करा लिया, आपने हार्वेस्टर खरीद लिया, इसके बाद डीजल का खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। डीजल आप नए हैं अगर बिजनेस में तो कोई भी आपको उधार तो दे नहीं देगा डीजल। बहुत कम ही लोग हैं जो कि डीजल आज के समय में उधार देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जेब से ही पैसा लगाना पड़ता है। अधिकतर किसान जो है वो उधारी पे ये हर बिजनेस चलता है, तो कई बार आपको जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जेब से लगानी पड़ती है, वो कई बार बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार आपको जेब से डीजल जलाना पड़ता है और फिर एंड में जाके आपको पैसे जो है किसानों से वसूल करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है लंबी प्रोसेस होती है, काफ़ी आप कह सकते हैं दिमाग खपा देने वाला ये बिजनेस है। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट होता है वो तकरीबन 50 to 40% होता है, 40 to 50% आप कह सकते हैं। 50% से ज़्यादा अगर कोई कहता है कि हमें 50% से ज़्यादा अगर बचता है तो बहुत ही रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें 50% से ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बचे। मान लीजिए आपकी गाड़ी ने अगर 10 लाख का काम करा तो कई लोग ये कहते हैं कि हमने 10 लाख का इस साल सीज़न करा है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका डीजल ही तकरीबन 2.5 से 3 लाख का डीजल जल जाएगा। इसके बाद स्टाफ का खर्चा रहता है, स्टाफ काम के बेसिस पर कमीशन भी लेता है और खाने पीने के खर्चे से लेके और ढेर सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कि आप कई बार तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। तो आप ओवरऑल अगर देखें तो 50% आप कह सकते हैं, 40 to 50% जो है वो प्रॉफिट आपकी जेब में जाता है, क्योंकि पार्ट्स का भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। फिर आके 5 से 6 साल बाद आपको टायर भी नए लेने पड़ते हैं। आप गाड़ी का ओवरऑल खर्चा लेके अगर चलें तो 40 to 50% आपको इसमें प्रॉफिट रहता है। बाकी आप जितना ज़्यादा सीज़न लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। फिलहाल इस बिज़नेस में जो है कई बार ईमानदारी उतनी बची नहीं है, कई बार पैसे लोग आपके खा लेते हैं, तो आप उसका भी खास ख्याल रखिएगा। पैसे जो है आप धीरे धीरे लेते रहिए समय समय पर। अगर मान लीजिए आप कैश में, अगर आपका 100 रुपये कम में भी बिजनेस चल रहा है तो आप कैश में चलाइए, उधारी से बेहतर यही रहेगा। फिलहाल किसान भाइयों, हार्वेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप सोच समझ के इस फील्ड में उतरिएगा कि आपके पास फील्ड है भी या नहीं है। तो आप ओवरऑल पूरी जानकारी ले लीजिएगा, इसके बाद ही आप हार्वेस्टर परचेस करिएगा। तो फिलहाल किसान भाइयों, ये थी जानकारी दशमेश हार्वेस्टर के बारे में। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम जो भी जानकारी देते हैं वो काफ़ी डिटेल में होती है और काफ़ी एकदम डीप डाउन आप कह सकते हैं, डाउन टू अर्थ आप कह सकते हैं कि एकदम ज़मीन से जुड़ी हुई होती है। शायद आपको कोई भी व्यक्ति हार्वेस्टर के बारे में ऐसी जानकारी नहीं देगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिलहाल किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।